अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को प्यार और दिल से सम्मान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार फैसल अहमद। आ गया हूं डे 7 पर और आज है मंडे। और कल लास्ट डे हम लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो कि आपने देखा बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही मस्त रहा, बहुत ही कुछ न्यू एक्सपीरियंस रहा। हम हाइडल जा चुके हैं, हम स्टील प्लांट जा चुके हैं और स्टील प्लांट में ही थर्मल था वो भी, पर उतना थर्मल में नहीं फोकस किए थे। वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन में गए थे स्टील का, इसको गए थे हम। और डीवीसी गए हैं, जो हाइड्रो है, हाइडल पावर प्लांट है। और ये गए थे हम लोग टाटा पावर में, हम यहाँ पे थर्मल गए। तो ये कुछ ज़्यादा ही हम करीब से देख पाए। हम लोग टरबाइन देखे, हम लोग कूलिंग टावर देखें, फिर कंट्रोल रूम देखें, फिर स्विच यार्ड देखें। तो बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ के जो टीचर है, मेंबर है, जितने भी यहाँ पे स्टाफ है, सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो अभी तक तो जर्नी बहुत अच्छा रहा है। और आज टुडेज़ डे 7। देखिए आज क्या नया सीखते हैं। आज कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होगा। जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है। ब्रेकफास्ट में जो था आपने देख ही लिया है। और ब्रेकफास्ट आज का सही था, क्योंकि नेक्स्ट जब मंडे हम आए थे तो हम लोग को उस टाइम जो पूड़ी मिला था वो पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयल था, तो हम लोग उस पर कंप्लेन किए थे। तो मैनेजमेंट ने उस पर ध्यान दिया है और आज का पूड़ी बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था, खाने में ठीक लगा। और अब क्लास का टाइम हो गया है, तो क्लास में मिलते हैं आपसे। जस्ट हम लोग का टी ब्रेक हुआ था, तो हम लोग टी ड्रिंक कर चुके हैं। और टी से पहले हम लोग का भी प्री टेस्ट हुआ था, जो कि देखिए इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग करिएगा ना आप, तो टाटा पावर में, तो टाटा पावर में बेसिकली थर्मल भी है और सोलर भी है, मैकेनिकल के लिए भी है। तो सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। और जो हम जो ट्रेनिंग लिए वो थर्मल में लिए पावर प्लांट में, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड एडवांस। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट जो था वो ओवर हो चुका है 1 वीक में, और सेकंड पार्ट अभी होने वाला है। सेकंड पार्ट का आज से स्टार्टिंग है, मंडे से सैटरडे तक। तो सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग होने से पहले हम लोग का प्री टेस्ट होता है। और लास्ट में जब हम लोग पूरा कोर्स कर लेते हैं सेकंड पार्ट का, तो उसके बाद हम लोग का पोस्ट टेस्ट होता है। तो प्री टेस्ट हम लोग का लिया गया, प्री टेस्ट हम लोग दे दिए हैं अभी। फिर अभी देखिए टी ब्रेक होने के बाद फिर हम लोग का थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा। जो भी होता है फिर आपको हम बताते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का लंच हुआ है। लंच में ये मिला है हम लोग को, और लंच आज का बहुत अच्छा है। आपको बताते हैं, हम रिव्यू देते हैं अपने दोस्त के हिसाब से। हमारे दोस्त है अर्जुन भाई, जो हमारे क्लासमेट है। तो अर्जुन भाई, खाना कैसा लग रहा है आपको आज? एकदम अच्छा लग रहा है कि नहीं? खाना का फैसिलिटी कैसा है आपका ना? मस्त है। कंप्लेन करने के बाद ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एकदम हुआ। हाँ। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का लंच ओवर हुआ है और हम लोग लंच कर चुके हैं। लंच में आपने देखा ही कि हमने क्या खाया है। और अभी हमारे साथ एक फ्रेंड है हमारे, जो हमारे क्लासमेट है। उसका नाम है, क्या नाम है आपका? शेखर प्रसाद। शेखर प्रसाद नाम है भाई का, हमारे साथ क्लासमेट है। और अब तक हम लोग देखिए पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। आज पार्ट 2 का डे 1 है। तो अब तक क्लास में हम लोग जितना भी जर्नी किए हैं टाटा पावर में ट्रेनिंग के तौर पे, तो शेखर भाई मेरे से सवाल आपका ये है कि आपको कैसा लगा था? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और इंडस्ट्री विजिट करना, प्लांट विजिट करना में सबसे बढ़िया लगा। अच्छा, जब प्लांट विजिट किया था वो तो अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा लगा। और ट्रेनिंग जो यहाँ पे होता है, थ्योरी जो होता है, प्रैक्टिकल, तो आपको कैसा लगता है सब करने में? थ्योरी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल भी बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। नया बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा, और आपका डिसीजन कैसा था यहाँ पे आने का? सही है कि गलत है? सही सही है, एकदम सब बढ़िया है। एकदम। चलिए, ये है हमारे शेखर भाई, इनका रिव्यू ये है। और आपको मिलाते हैं हमारे दूसरा फ्रेंड से, वो बताते हैं कि कैसा उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस है। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का लंच हुआ, आपने जैसे देखा। और अभी हम आपको अपना दोस्त से इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। और उससे पहले, लंच से पहले हम लोग का थ्योरी क्लास हुआ था, जिसमें हम लोग अब आज हम लोग स्पीड कंट्रोल पढ़े कि कैसे सिंगल फेज में हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है सीरीज़, होता है, एक कंपाउंड होता है। तो दोनों में से हम लोग पढ़ें। और सिंगल क्या बोलते हैं, सीरीज़ के लिए मोटर के लिए अलग स्पीड कंट्रोल होता है, और इंडक्शन मोटर के लिए अलग स्पीड कंट्रोल होता है। तो वही से हम लोग पढ़े हैं। और अभी हम लोग वो तो कुछ नया जानने को मिला है, कैसे कैसे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ देर के बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल होता है तो आपको बताते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। हमारे बिलव्ड ब्रदर
अर्जुन एंड शेखर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं एक तो वायर को जोड़ने में। ये इलेक्ट्रोड है, अर्थिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोग कंडक्टर ऐड कर रहे हैं। दोनों पकड़ कर रखना। ये हम लोग इलेक्ट्रोड को कंडक्टर के साथ ऐड कर जोड़ रहे हैं अर्थिंग के लिए। ये हमारे प्रेम मित्र शेखर है और कौशिक भाई है जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस चेक करें कि अर्थ रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मेंशन किया कि वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर से एक तो कंडक्टर वायर ऐड कर दिए हैं और वायर को ऐड करने के बाद यहाँ पर से हम लोग ला के यहाँ पे मेकर में ला दिए। डिस्टेंस को हटाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 ठो वायर निकला हुआ है, एक ठो ब्लैक निकला हुआ है, एक ठो ग्रीन निकला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ये अर्थ पिट रेजिस्टेंस से हम लोग को यहाँ पर 30 फुट 20 मीटर का सेंटीमीटर में 20 मीटर का गैप में हम लोग को इलेक्ट्रोड को लगाना है, तब जाके हम लोग एक्यूरेट मिलेगा। अगर आपके पास 20 मीटर का जगह नहीं है तो आपको ऐसे इलेक्ट्रोड फिक्स करना है कि दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस का गैप हो। तो एक तो हम लोग यहाँ पे 30 फुट का गैप में हम लोग इलेक्ट्रोड दे दिए और एक यहाँ पर 30 फुट का गैप में एक तो इलेक्ट्रोड दे दिए। और इलेक्ट्रोड को आप जब भी दिए तो ध्यान से कि उसका जो कंडक्टर जो वायर है वो कस के अच्छा से पूरा टाइट होना चाहिए। अगर वो टाइट नहीं हो तो उसका जो आपका रीडिंग जो है वो रीडिंग प्रॉपर्ली शो नहीं करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये पी लिखा हो, पी का मतलब होता है ये पाइप टाइप अर्थ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ई पी मतलब अर्थ पाइप, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस की यहाँ पे कितना शो कर, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो हम लोग यहीं पर से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। सेम प्रोसेस। ये एनालॉग है खोल के यहाँ पे लगाओ। अच्छा। और ये डिजिटल है, ये दोनों मेगर है। चल बिल्कुल वो डीसी ऐड करता है, शॉक लगता है, ठीक है। तो हम इसको पहले हम 10 में सेट कर लिया, फिर देखेंगे ये ठीक है नहीं। देखो नहीं है ठीक। रीजन क्या है? लूज है, जाओ जाके टाइट करो। नहीं है सब है। हाँ सर 2 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। नोटबुक घुमा के हम वोल्टेज जनरेट कर रहे थे, इसके अंदर ऐसे ही मतलब बैटरी है, उससे हम जनरेट करेंगे। तो इससे हम ये हमारा टेस्ट बटन कितना दिख रहा है? 2.6 ये कितना दिख रहा था? 2.5 वही दिखा रहा है, एकदम सेम चीज दिखा रहा है। 10 पे करते थे, 10 पे क्या? हाँ तो 10 पे 9.6 आ रहा है, 9 के ऊपर जा रहा है। हाँ अब इसका हम 1000 रुपये कर देते हैं सर। अब चेक करते हैं। 14 यूनिट 14 था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट कितना लिखा हुआ है? 2 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें लाइटनिंग रजिस्टर है। लाइटनिंग रजिस्टर होने का मतलब लाइटनिंग पड़ रहा था, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो अर्थ फिट का वो ख़राब हो गया, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा है। दिस इज़ ब्रश एंड दिस इज़ शंट मोटर। हम लोग यहाँ पर इसका स्पीड चेक कर रहे हैं और इसका करंट चेक कर रहे हैं और इसका DOR चेक कर रहे हैं। इसका देखिए हम लोग अभी करंट चेक करें तो करंट आ रहा है इसका 1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर। ये हम लोग DC शंट मोटर। तो ये जो शंट मोटर था इसका हम लोग बस ये जो आर्मेचर वाइंडिंग आपको दिख रहा वो यहाँ पे था और फील्ड का यहाँ पे था। तो हम लोग क्या किया, इंटरचेंज कर दिए। फील्ड का यहाँ आर्मेचर का यहाँ फील्ड में डाल दिए, फील्ड का यहाँ पे आर्मेचर में डाल दिए। उसकी वजह से क्या हुआ आपका, सॉरी आर्मेचर का यहाँ कनेक्शन को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है पहले क्लॉकवाइज था, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। इस तरह से हम लोग शंट मोटर का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
वेरिएक है, वेरिएक उसका दूसरा नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको, हम लोग वेरिएक भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग 2 टर्मिनल निकला, ये 2 टर्मिनल आपका आके यहाँ पर इसमें आ गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये हमारा डीसी सीरीज़ मोटर है, ठीक है, ये डीसी सीरीज़ मोटर है। और ये सन ऑफ स्पीड देखते हैं, ठीक है। और अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो इसका हम लोग ये देख सकते हैं आप, ये हम लोग आर्मेचर है, आर्मेचर का जो है, आर्मेचर का नेगेटिव हम डाल देंगे फील्ड का पॉजिटिव में। जैसे ये आर्मेचर का नेगेटिव है तो ये आर्मेचर का नेगेटिव हम डाल देंगे फील्ड का पॉजिटिव में। तो इसे हम लोग बस इंटरचेंज कर देंगे नीचे वाला। तो इससे क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा टोंग टेस्टर है, और ये टोंग टेस्टर से हम लोग इसमें एसी और डीसी दोनों कर सकते हैं। तो इसके दूसरा वाला जो टोंग टेस्टर आता है उससे सिर्फ हम लोग डीसी चेंज कर सकते हैं, पर इससे हम लोग एसी डीसी दोनों चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज भी है, एसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर हो गया जो एसी होता है, और ये एमीटर मतलब करंट हो गया, ये डीसी करंट। तो उसमें हम लोग बहुत करंट चेंज कर सकते हैं। और ये डिजिटल है, तो डिजिटल की मदद से ये हम लोग इसमें कुछ और अच्छा से इसका एक्यूरेसी बढ़िया हो सकता है। और ये है आपका टेस्ट लैम्प। तो टेस्ट लैम्प आप लोग जानते हैं कि जो इसका जो 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल की वजह से हम लोग टेस्ट किसी भी चेक कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो सही है कि नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है और आज का प्रैक्टिकल बहुत मज़ेदार था। दरअसल जो पार्ट 2 है ना, ये अपने में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग का वीक होने वाला है, और पार्ट 3 तो इससे भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और अभी जो 5 दिन जो हम लोग 5 दिन जो हम लोग का बचा हुआ है, ये 5 दिन हर एक दिन कुछ नया होने वाला है। तो डोंट मिस दी वीडियो, और पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे TPSDI के अंदर जो माइथन में है, झारखंड के अंदर है, वो उसमें और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है और कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग को कराया जाता है। और आज के दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। आज हम लोग अर्थिंग के बारे में किए कि कैसे हम लोग अर्थिंग को मेज़र कर सकते हैं। जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं या कहीं पर पावर प्लांट में लगाते हैं, कहीं कोई भी जगह पर लगाते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए लगाते हैं, तो कुछ सालों के बाद क्या होता है कि उसका अर्थिंग कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसका अर्थिंग चेक कर सकते हैं। एक मेगर ले लेना होगा और जो है सेम इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मेगर का इलेक्ट्रोड को फिट करके हम लोग अर्थ का टेस्टिंग कर सकते हैं। और कभी भी रेटेड अर्थिंग का जो वैल्यू उससे ज़्यादा आता है तो उससे समझ आता है कि हम लोग को कि उसका जो अर्थिंग है वो ख़राब हो चुका है, उसका मतलब वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फिर वो हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थिंग सीखें। फिर अर्थिंग के साथ साथ हम लोग अभी स्पीड कंट्रोल भी देखेंगे और डायरेक्शन चेंज करने सीखे सिंगल फेस मोटर का, जैसे कि सीरीज़ मोटर हो गया, शंट मोटर हो गया और कंपाउंड मोटर हो गया। तो सीरीज़ का आपको हम दिखाई दिए किस तरह से चेंज होता है, कंपाउंड भी आप देख ही लिए और शंट भी आप देख लिए। तो इस तरह से हम लोग स्पीड कंट्रोल और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के दिन बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और यहाँ पे एक अपने में ही एक मज़ा है TPSDI का ट्रेनिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो एक दिल से मैं अपना बता रहा हूँ आपके बारे में कि मेरे अंदर डेली एक्साइटमेंट होता है कि हाँ जल्दी जाना है ट्रेनिंग के अंदर, डेली कुछ नया सीखना है। बहुत मज़ा आ रहा है, ये जर्नी को बहुत ज़्यादा अपना इंजॉय कर रहे हैं। और अभी तो बहुत दिन बचा हुआ है, अभी अराउंड 7 to 8 डेज़ बचा हुआ है हम लोग ट्रेनिंग का। तो आगे बने रहिएगा, आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ मेरे बारे में आपको देखने को मिलेगा। और तब तक के लिए बाय।